तो सुबह के चले अक्रूर जी शाम को ब्रज में पहुंचे। भगवान गैया चलाकर आगे आगे जा रहे थे, उनके पीछे पीछे अक्रूर जी पहुंचे। नंद महल के सामने जाकर रथ खड़ा कर दिया और घोड़े खड़े कर दिए। जब अक्रूर जी नंद महल में घुसने लगे तो पहली बार अक्रूर जी ने राम और कृष्ण की झांकी को देखा। पहली बार दोनों भाई गाय का दोहन करके आ रहे थे। एक ने नीलांबर पहन रखा था, एक ने पीतांबर पहन रखा था। पहली बार अक्रूर जी ने उस झांकी का दर्शन किया। अब तुम्हारा अक्रूर जी नंद महल में पधारे। अक्रूर जी का स्वागत किया नंद बाबा यशोदा ने, भोजन कराए और भोजन कराने के बाद अक्रूर जी से कही, अक्रूर जी आज आपको कैसे आगमन भयो? अक्रूर जी बोले, भाभी मैं कंस के द्वारा भेजो गया हूँ और मैं सुबह कृष्ण और बलराम को लेके जाऊं। बोले क्यों? बोले कोई यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ में कृष्ण और बलराम को बुलाए हैं। यशोदा मैया ने मना कर दिया, नंद बाबा ने मना कर दिया। जैसे तैसे करके भगवान ने अक्रूर जी से सारे समाचार पूछे मथुरा के। फिर मैया को मनाया भगवान ने, मैया और ही मैया तू यूं कहती मथुरा दिखाऊंगी मथुरा दिखाऊंगी, आज तक तो दिखाई ना है। आज पहली बार मौका मिल रहा तो तू हमको जावे नहीं दे रही। अब तू क्यों नहीं जावे दे मैया मथुरा? पहली बार जा रहे, हम वापस आ जाएंगे मैया। मैया ने कहते नहीं लाला मैं नहीं जावे दूंगा, क्योंकि तू जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। हम कंस के कोई दबीदार थोड़ी हैं, कंस ने बुलाए होंगे, मैं नहीं भेजू यहाँ से, यही नहीं जावे दो। जैसे तैसे करके भगवान ने बाबा को मना लिया, मैया को मना लिया। बाबा ने कह दिया कोई बात नहीं, मैं भी तो जाऊंगा, ब्रजवासियों को लेके जाऊंगा, दूध दही भी तो लेके जाना है भाई, यज्ञ का काम है। दोनों ने कह दिया ठीक है लाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे तैसे करके भगवान ने अपनी मैया यशोदा नंद बाबा को मना लिया। दोनों ने कह दिया ठीक है लाला तुम सुबह चले जाना। सुबह भगवान स्नान आदि कर्म करके आ गए, माखन रोटी का कलेवा कर लिया और अब तो मथुरा जाने की तैयारी होने लगी। ये बात मथुरा जाने की बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई आंधी की तरह। जब ब्रजमंडल में आंधी की तरह ये बात फैली है तो घर घर में ये चर्चा होने लगी, अरे बहनों आपने सुनिए आज कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे। सारे ब्रजमंडल में ये बात फैली है तो ब्रज के ग्वाल बाल स्त्री पुरुष सब रोने लग गए, ये क्या हो गया? ब्रज की गोपियां अपने अपने घरों में छिप छिप करके रो रही है और विधाता को कोस रही है। कैसे कोस रही है कि अहो विधाता तब न क्वचित दया संयोज मैत्र प्रणयेन देहिना ताश्च कृतार्था पीयुनाच पार्थक विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता तू कितना निर्दयी हो गया रे। तू पहले तो प्रेमियों को मिला देता है और प्रेमियों को मिलाकर के तू प्रेम करा देता है और फिर प्रेमियों को तो दूर कर देता है। विधाता जैसे कोई बच्चे मिट्टी का घर बनाकर खेलते हैं और खेलने के बाद जब बच्चा जाता है तो पैर से ठोकर मार के फोड़ के चला जाता है। विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। हमारे कृष्ण ने हमको प्रेम से जीना सिखाया, प्रेम का पाठ पढ़ाया
और वो यदि हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे कृष्ण के बिना। कृष्ण तो हमारे प्राण हैं, कृष्ण के बिना हमारे प्राण नहीं रह सकते विधाता। गोपियां विधाता को कोस रही है कि क्रूरत्व मक्रूर समाख्यास्म, तेरा नाम किसने रख दिया क्रूर। अरे तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, तू तो क्रूर है रे, तू क्रूर है। गोपियां रो रही है कि ब्रुवाणा विरहा तुरा भ्रसम प्रजस्त्रियों कष्ट शक्तिमान विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्सु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। ये गोपियां लाज पर्दे को त्याग करके रोती हुई कृष्ण के सामने आ गई, रथ के सामने। हे गोविंद, हे दामोदर, हमको छोड़ के मत जाओ। मुरली मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना नारायणा। हे नंद नंदना नारायणा, हे नंद नंदना नारायणा। हे नंद नंदना नारायणा। हे नंद नंदना नारायणा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना नारायणा। सारी गोपियां रो रही है, ग्वाल रो रहे हैं, गैया रो रही है, बछड़े रो रहे हैं। भगवान रथ पर जाकर के बैठ गए। रथ के आगे आकर गोपियां सो गई। लाला, ये रथ को तू हमारे ऊपर हो करके निकाल करके ले जा, कम से कम तेरी याद तो नहीं आएगी, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे। भगवान बोले तू पागल हो गई क्या? अरे मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा गोपियों। लेकिन गोपी कहने लगी नहीं, तू वापस नहीं आएगा लाला। मथुरा की पढ़ी लिखी स्त्री ऐसा जादू टोना करेगी तेरे ऊपर कि तू आवे को नाम नहीं ले वो लाला। भगवान जब जा रहे थे तो यशोदा मैया बाहर आई, देखा गयो को मैंने लाला। जो लाला को देखा तो मैया का वात्सल्य भाव फूट पड़ा, दौड़ पड़ी, रथ के सामने आके बोली अरे लाला। जो लाला कहा तो भगवान रथ में से कूद गए। बोले माँ, बोले तुम मुझे छोड़ के मत जा लाला, तू यदि चलोगे तो तू वापस नहीं आएगा। भगवान बोले नहीं मैया, तो जाना ही पड़ेगा। मैया बोली तेरा जरूरी काम है तो तू जा। ठीक है, कब आएगा? बोले परसों आऊंगा मैया। आज भगवान ने झूठ बोला, परसों आऊंगा। जैसे तैसे करके भगवान यहाँ से चले। भगवान ब्रिज में 11 वर्ष और 54 दिन तक रहे, लेकिन भगवान ने कभी जूता चप्पल नहीं पहना, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, माथे पे सोने का मुकुट नहीं पहना, और कभी हथियार नहीं उठाया। प्रेम का जो प्रतीक है मुरली, वही भगवान ने हाथ में लिया। आज भगवान का रथ जब बढ़ने लगा मथुरा की तरफ, भगवान रोने लगे। अक्रूर जी ने देखा ये क्या, मैं तो भगवान समझ रहा था, ये भगवान नहीं है। कंस राजा तो मल्लों से भिड़ाएगा, इनको मारेगा, अब मैं क्या करूं। अक्रूर जी मन ही मन में चिंता करने लगे। इतने में जमुना जी आ गई। अक्रूर जी ने सोची कि मैं नहावे को नाटक करूं, और मैं नहाने का नाटक करूंगा, तब तक कोई ब्रजवासी आएगा, इनको वापस ले जाने की बात करेगा, मैं इनको वापस भेज दूंगा। चाहे कंस मुझे मार देगा, लेकिन इनको लेके नहीं जाऊंगा। ये तो भगवान नहीं, ये तो बच्चे हैं। ऐसा विचार करके अक्रूर जी ने कहा लाला मैं स्नान करूंगा, तुम दोनों भैया रथ में बैठे रहो, फिर चलेंगे। ऐसा बोल करके अक्रूर जी जब यमुना जी में नहाने गए तो यमुना जी में जाकर के अक्रूर जी ने गोता लगाया। अब यमुना जी में नहाने का, कोई भी नदी में जाओ आप,
तो नहाने का नियम क्या है? ये महाराज अब तो हम भूल गए नदी में नहावे को नियम क्या है, नदी सूख गई हमारी तो। बोले नदी में नहाने का नियम क्या है? बोले नदी में नाक बंद करके आंख खोल के गोता लगाते हैं, ये नियम है। अक्रूर जी ने जैसे नाक बंद करके आंख खोल के गोता लगाया तो क्या देखा कि पानी के भीतर भी रथ खड़ा है और रथ में कृष्ण और बलराम दोनों भाई बैठे हैं। अक्रूर जी ने सोचा ये क्या, पानी के अंदर कैसे आ गए? ऊपर देखा तो ऊपर भी रथ खड़ा है, कृष्ण बलराम दोनों भाई ऊपर भी बैठे, फिर पानी में देखा तो पानी में भी बैठे। अब अक्रूर जी बार बार ऊपर नीचे हो रहे। अंत में अक्रूर जी ने क्या देखा कि पानी के अंदर जो रथ था उसमें कृष्ण और बलराम की सेवा में हजारों ब्रह्मा, हजारों महादेव, हजारों और जो है इंद्रों को लगे हुए देखा। अक्रूर जी समझ गए कि मेरे मन में जो अज्ञान हुआ था उसको भगवान ने दूर कर दिया। तभी अक्रूर जी महाराज पानी में खड़े होकर भगवान की स्तुति गाने लग गए कि न तो स्वहम ताम खिलहे तुहे तुम नारायणम पूर समाधिमव्ययम यन्नाभिजात अरविंद गोजात ब्रह्मा विरासीत यत एष लोक। मैं जान गया अब नारायण है, नारायणम पूर समाधिमव्ययम, अब नारायण है और आपकी नाभि में कमल खिलता है, कमल में से ब्रह्मा को पैदा करते हो आप। मैं जान गया आपको प्रभु, अब जानने की जरूरत नहीं है दीनानाथ। एक अध्याय स्तुति गाई अक्रूर जी ने भगवान को लेकर। अक्रूर जी महाराज मथुरा में पधारे। मथुरा में जब आए तो राजा कंस का बगीचा था जिसमें जाकर के अक्रूर जी ने भगवान को उतार दिया। जब भगवान उतरे तो अक्रूर जी बोले नाथ मेरे घर पर चलो, भोजन प्रसादी करना, वहीं आराम कर लेना। भगवान बोले काका जी वो बात तो ठीक है, पर अभी हमारे माता पिता जेल में पड़े हैं, पहला काम हमको माता पिता को छुड़ाना। जब कामामा कंस का वंश विध्वंस हो जाएगा उसके बाद हम आपके घर पर आएंगे, जरूर भोजन करेंगे काका जी। अभी आप मामा जी को जाके समाचार दे दो कि हम दोनों भाई आ गए हैं। कंस को जाकर के अक्रूर जी ने समाचार दे दिया। यहाँ जिस समय भगवान मथुरा में पहुंचे तभी नंद बाबा हजारों ग्वाल वालों को लेकर मथुरा में पहुंच गए। भगवान के सारे सखा आ गए, श्रीदामा, मधुमंगला, तनसुका, धनसुका सब आ गए। भगवान ने बाबा से पूछी, बाबा बोले हाँ हम मथुरापुरी देखे आए। बाबा ने मना कर दी, नहीं कोई नहीं जाएगा। बूढ़े बूढ़े गोपाल वाले बोले महाराज बच्चे देखने ही तो आए, जावे दो ना, मथुरापुरी देखेंगे नहीं तो काय के लिए आए। बोले वो बात तो ठीक है, ये बच्चे उद्यमी है, कृष्ण बलराम ने कोई उपद्रव कर दियो तो। बलदाव जी बोले बाबा हम कोई उपद्रव नहीं करेंगे, मैं जा रहा हूँ, बड़ा हूं मैं, समझा दूंगा मैं। बलदाव जी गिनती बड़ों में भी होती तो बच्चों में भी होती। देख दाऊ ध्यान रखियो सबको, कछु उपद्रव नहीं कर डाले। बोले हाँ। हजारों ग्वाल वालों के साथ भगवान मथुरापुरी में आए। मथुरापुरी का वर्णन भागवत में बड़ा सुंदर है। मथुरा का पुराना नाम क्या है? मथुरा का पुराना नाम है मधुपुरी। क्या मधुपुरी? क्या लिख रहा है कि तदर्शताम त्वाट के तुंग दोपुराम, तदर्शताम त्वाट के तुंग गोपुराम। ये मथुरापुरी के चारों ओर परकोटा लगा हुआ था। काय का? परकोटे पे चद्दर लगी भाई, सोने की, चांदी की, तांबे की, अलग अलग बाजार, कपड़ा बाजार अलग, लोहा बाजार अलग, सराफा बाजार अलग। जब भगवान ग्वाल वालों के साथ मथुरापुरी में गए तो पूरी मथुरा में हल्ला मच गया। वो भैया वो आए, पूतना मार वे वारे, गिरिराजी उठावे वारे, काली नाको भगावे वारे। पूरी मथुरापुरी उमड़ पड़ी भगवान के दर्शनों को। अपने एक खने दो खने महलों पे चढ़ गए, सब भगवान पे फूल बरसावे लगे। अब ये जब पूरी दुनिया सारे ग्वाल वालन की तरफ देखने लगी तो ग्वाल वालन को तो महाराज शर्म आवे लगे। अब ये राम जी थोड़ी जो शर्मेंगे, ये राम जी थोड़ी जो जनकपुरी में शर्मे, ऐसे शर्मेंगे। ये तो कन्हैया है, इनकी आंखों में तो जादू है, इनकी आंखें तो जादू भरी। जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियां जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियन से उतर गई,
नैनों की कटारी वारी वारी सुई हुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई, जादू भरी तेरी अखियाँ जिधर गई। हमारे प्रभु की आंखों में तो जादू है, जादू भरे। जब ये जादू भरी आंखों से दुनिया को देखते हैं तो दुनिया घायल हो जाती। सारे मथुरा वासियों को घायल कर दिया। ग्वाल वाले बोले लाला कन्हैया, बोले हाँ हमको शर्म आ रही है। बोले क्यों? सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम फटे पुराने कपड़े इनसे आ गए। हमको ये पता होता कि मथुरा जानो तो हम भी नई कपड़ा सिलवाते, हम तो फटे पुराने इनसे आ गए। बोले कहा चाहो? बोले कोई धोबी से जान पहचान हो तो किराए के कपड़ा ही पहना दे लाला। जब ये कहा तो इतने में ही भगवान ने देखा राजा कंस का धोबी आ रहा कपड़े लेकर के। भगवान कही वो आ गया धोबी, तो कपड़े मांग लो। ग्वाल वाले बोले लाला हमारी तो हिम्मत नहीं पड़े कपड़े मांगने की, तू ही मांग। भगवान ने जाकर के कही मामा जी राम राम। बोलते मामा जी कैसे कही? बोले मामा कंस मेरे मामा, तो तुम भी मामा, सारे गांव के ही मामा। बोले बोल बोल। भगवान ने कहा कि दैया वयो समुचितांग अंगवा संसिचार हतो भविष्यति परम श्रेयो दातस्ते न संशय। अरे भैया रजक, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कुछ कपड़े हमारी सखाओं को दे दो तो आपका कल्याण हो जाए। जो भगवान ने कपड़े मांगे धोबी से, धोबी तो गाली बकने लगे। बोले तेरे बाप दादा ने पहले ऐसे कपड़े, ये राजा कंस के कपड़े, चमड़ी उतेड़ दूंगा। गाली बकने लगा। जब गाली पकने लगा तो भगवान ने ध्यान करके देखा ये तो वही त्रेता का धोबी है जिसने मेरी जानकी में दोष लगाकर जानकी को दूर किया था। उस समय मैं मर्यादा में था, कुछ नहीं बोला। आज मेरे पास में कोई मर्यादा नहीं है, आज ये धोबी के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कह करके भगवान ने और धोबी के गाल पे जाके एक चाटा मारा। चाटे के मारते धोबी पांव पीट के नीचे गिर गया और मर गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। धोबी मर गया। गांव में घुसते ही धोबी की भौनी कर ली, क्योंकि धोबी की भौनी बढ़िया होती बताई साहब। धोबी की भौनी जैसी हुई, ग्वाल वाला से कहते पहन लो भैया कपड़ा। अब ग्वाल वाला ने कपड़े पहन लिए। अब राजा महाराजान के कपड़े ग्वाल वाला ने पहन लिए। अब नाप के कपड़े बढ़िया लगे। अब ये तो बिल्कुल भिजूका बन गए, सड़क साफ करते भी चल रहे साथ साथ में। ये बोले लाला हमारा तो पहले ही कपड़ा बढ़िया, ये तो बहुत बुरे लग रहे। इतने में ही दर्जी आ गया। दर्जी कहने लगा नाथ, मैं पहले जनकपुरी का दर्जी था, आपको पोशाक बनाकर पहनाना चाहता था, आप मेरे घर पे चलो, कृपा कर दो प्रभु। भगवान दर्जी के यहाँ गए। बोले हमारे ग्वाल वालों के सखाओं के कपड़ा ठीक कर दो। दर्जी ने कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने कहा मांग। दर्जी ने हाथ जोड़ दिए। बोले कुछ नहीं, नहीं मांग, मांगना पड़ेगा। दर्जी ने कही अभी देखे तो आए धोबी को, अभी देख के आए, वो सब पता हो धोबी को कहा दे के आया। मैं तो नहीं मांगू महाराज, आप ही दे दो, आपके मन में कछु हो तो। भगवान के दर्जी जा तू मौज करेगा। भगवान के मुंह से दर्जी को आशीर्वाद निकला। तो आज देख लो दर्जी मौज कर रहे हैं। मुन्ना जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे दर्जी मौज? 500 को कपड़ा और 7 से सिलाई, 700 को कपड़ा और 1000 सिलाई, दर्जी मौज कर रहे हैं। तो आशीर्वाद मिला दर्जी को। फिर आगे बढ़े तो ग्वाल वाल बोले लाला कपड़े तो बढ़िया है गए, अब एक एक माला और होनी चाहिए गले में। भगवान बोले माला कहां से लाऊं भाई? तभी सुखदेव जी कहते कि ततो सुदामना भवनम माला कारश्च जगमतु। एक सुदामा नाम का माली का घर आ गया। माली माला लेकर खड़ा था, सारे ग्वाल वालों को माला पहरा दिया। जब माला पहना दी, अब तो ग्वाल वाल बोले लाला माला बढ़िया है गई, कपड़े बढ़िया है गई, अब तो एक असर और रह रही। बोले कहा? बोले चंदन और लगना चाहिए माथे। बोले चंदन कहाँ से ला भैया? ये बोले के छेला है। बोले चंदन तो लगना ही चाहिए लाला, माथे पे ललाट सूनो नहीं रहना चाहिए। इतने में भगवान ने देखा तो राजा कंस की सीढ़ियों को उतर करके एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री आ रही है। सोने की थाली में चांदी की कटोरी में चंदन लेकर आ रही है। ग्वाल वाल बोले लाला देख चंदन बारी भी आ गई। भगवान बोले आ गई तो मांग ले हो। ये बोले लाला हम तो नहीं मांगे। बोले क्यों? बोले हमको शर्म आया से बोलने में। तो को नहीं आया लाला, तू मांग ले। बोले तुम क्यों नहीं मांगो? बोले हम पर शहर की बोली बोलना नहीं आया लाला, या से काकी कहे भाभी कहे, कहा कह के बोले हम तो बोलना नहीं जाने। तब भगवान ने जाकर कहा, वो 3 जगह से टेढ़ी स्त्री से क्या कहा? हे सुंदरी। जब सुंदरी कहा, अब कोई सुंदरी नहीं है, से सुंदरी कहोगे तो वो कितनी राजी होगी।
कुब्जा तो बहुत प्रसन्न हो गई। वो बोली अरे राम, मुझसे सुंदरी कहने वाले कौन हो तुम? बोले देवी आपका परिचय तो दो। जब भगवान ने उससे परिचय पूछा कुब्जा से, तो कुब्जा ने क्या परिचय दिया देखो भागवत में कि दासोस्म हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिविक्रनाम अनुलेप कर्म भी मदभावितम भोज पते रति प्रियम बिना युवा को न तुमस्त दरहती। हे नाथ, मैं तो राजा कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है सेरंद्री, पर मुझसे कोई भी सेरंदी नहीं के, सब कुब्जा कुब्जा के है। यदि आपको चंदन लगाना है तो मेरे घर पर चलो प्रभु, मैं आपके सबके माथे पर चंदन लगाऊंगी। भगवान ने कुब्जा के घर पर जाकर कृपा करी। कुब्जा ने सबके चंदन लगाया। भगवान बोले भैया, नाई की हजामत बनवाई में और मल्हा की उतराई में और चंदन की लगवाई में चाहे कुछ भी दो, लेकिन देना चाहिए, खाली चंदन नहीं लगवाना चाहिए। अब यानी चंदन लगाया, कछु देखे तो चलो। वाल वाल बोले तू है तो सही देवी वार हो, तू दे दे चल। भगवान बोले तुम कछु नहीं लाए? बोले कछु नहीं लाए, तू दे दे। भगवान बोले भैया देखो, देवी लेवे की बात ऐसी है कि पैसे दे ले तो मेरे पास में भी नहीं। हाँ, ये यदि शर्म नहीं करे तो 3 जगह से टेढ़ी हो रही अब सीधी तो मैं कर दूं। कुब्जा ने कहा प्रभु काहे की शर्म है, मुझे सीधी कर दे तो मेरा जीवन सफल है जाए। भगवान बोले तो सामने आ जाओ कुब्जा जी। कुब्जा सामने आई। भगवान ने कुब्जा के दोनों पैरों पे दोनों पैर धर दिए और दोनों पैरों पे दोनों पैर रख करके भगवान ने एक हाथ लगाया कमर के और एक हाथ लगाया ठोड़ी के और 3 जगह शरीर को लगा करके भगवान ने और जोर से दिया झटका और हो गई सीधी सटका। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बिल्कुल सुंदर हो गई कुब्जा, अप्सरा के समान सुंदर हो गई। और जैसे अप्सरा जैसी सुंदर हुई, क्यों हो गई? ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा है बुद्धि। ये बुद्धि जड़ थी, लेकिन जड़ से चैतन्य करने वाले कौन है? हमारे ठाकुर जी। जड़ को चैतन्य करने वाले तो हमारे प्रभु है। जो चेतन को जड़ करे, जो जड़ को चेतन करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजे जीवते धन्य। कुब्जा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? अब जावे नहीं दूंगी मैं आपको। यही वीर ग्रहम या तो नेतम तक तुम हो सही। हे वीर, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, अब तो मेरे पास ही रहो। ये कुब्जा कौन थी? बोले ये कुब्जा पहले के जन्म में और रावण की बहन शूर्पणखा थी। शूर्पणखा का नाम सुना है ना? भगवान से शादी करने आई थी पंचवटी पर भगवान ने कहा कि देवी जी मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, एक नारी ब्रह्मचारी और हूँ, अब तो ज्यादा ही शौक है तो वो छोटो भैया वहां से कर ले शादी। छोटे भैया के पास में गई, उन्होंने राम जी के पास भेजा। राम जी के पास भेजा तो भगवान ने कहा मेरे पास स्त्री है, नहीं होती तो कर लेता। तब शूर्पणखा सीता जी को खाने दौड़ी, तब लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। तो वही शूर्पणखा ने ब्रह्मा की तपस्या की, स्कंद पुराण में लिखा है, वही शूर्पणखा ने जाके ब्रह्मा की तपस्या की कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वही राम पति रूप में चाहिए। तब ब्रह्मा ने वरदान दिया कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब तुझे वो कांत रूप में प्राप्त हो जाएंगे। आज भगवान ने कहा कि देवी मैं जान गया, अब की बार तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कुब्जा के बारे में मैंने बहुत सारी बातें पढ़ी है। ये कुब्जा आनंद रामायण में लिख रहा है कि कुब्जा और ये वेश्या थी। कौन सी वेश्या? बोले जनकपुरी की रहने वाली वेश्या थी। ये भगवान राम को चाहती थी, भगवान से प्रेम करना चाहती, प्रेम करती थी। पिंगला वेश्या थी। वो पिंगला वेश्या ही आकर के कुब्जा बनी है। बहुत सारी बातें उस प्रपंच में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना है। कुब्जा को आशीर्वाद दिया, फिर भगवान नंद कंस के महल में गए जहाँ शिव जी का धनुष रखा था। उस शिव जी के धनुष को जाकर के भगवान ने ग्वाल वालों के साथ में जाकर खेली खेल में तोड़ दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब धनुष टूट गया तो पहरेदार आए, पहरेदारों को भगवान ने मार दिया। जब पहरेदार मर गए, कंस को समाचार मिला कि महाराज आपका धनुष टूट गया। जब परशुराम जी ने धनुष दिया उस समय कंस से कहा था कि जब तक ये धनुष रहेगा तब तक तुझे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है, और जब धनुष टूट जाएगा तब तू समझ जाना कि अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। रात भर कंस को नींद नहीं आई, पूरी रात को बलिया पेड़ को शराब पिलाता रहा। सुबह हुआ, भगवान जब मल्ल द्वार रंग द्वार पर आए हैं, जब रंग द्वार पर भगवान आए हैं तो यहाँ रंग द्वार पर आकर भगवान ने कोबलिया पीठ हाथी को खड़ा हुआ देखा।
जब इस कथा को हमारे बाबा कहते थे, आहा, हमारे पूज्य बाबा श्री राम प्रसाद जी महाराज इस कथा को जो कहते थे शेर की तरह कहते थे कथा, वो प्रसंग मुझे याद आया। जब रंग द्वार पर जाकर के भगवान ने और कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा हुआ देखा, तो भगवान ने जैसे आकाश में मेघ गर्जना करते ऐसे गर्जना करके क्या कहा कि अम्बस्तम बस्तमार्गमनो देना पक्रमाचिरम नोचि सकुंजरम त्वाद्यो नयामी यम साधनम। अरे हाथीवान, या तो तू मेरे रास्ते में से हाथी को हटा दे, और यदि तूने हाथी को नहीं हटाया तो मैं तुझे अभी यमराज जी के लोक में पहुंचाता हूं। हाथीवान ने हाथी को अंकुश की मार लगाई, हाथी आगे को घूमा, भगवान पीछे को निकल गए, हाथी पीछे को मुड़ा, भगवान आगे को आगे। जैसे ही भगवान को आगे हाथी ने देखा, जोर से रगड़ मारा, हाथी के दोनों दांत टूट गए। पीछे को जाकर के भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया और इतना बड़ा रूप बना लिया जो बलि को छलने के लिए बनाया था। हाथी के दो पीछे के पैर और पूंछ एक हाथ में, आगे के दो पैर और सूंड एक हाथ में पकड़ा, और ये कुबलिया पीड़ा हाथी जो 1000 हाथी का बलवान था उसको पछाड़ के भगवान ने मार दिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और कुबलिया पीड़ को पछाड़ करके भगवान जब मल्लशाला में गए हैं तो वहां जाकर के भगवान ने सबको अलग अलग रूपों में दर्शन दिया। बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी कैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कैसी देखी कि मल्ला नाम असनिम नाम नरबरा, त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान, गोपा नाम सजनो सताम क्षितिभुजा, शास्ता सपेतो शिशु, मृत्युर्भोज पदे विराट विदुषा, तत्व परम योगी नाम, प्रश्नी नाम पर देवते विदितो, रंगम गत साग्रज, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान ने सबको दर्शन दिया। मल्लों को मल रूप में दर्शन दिया, स्त्रियों को कामदेव बनकर दर्शन दिया, नंद बाबा यशोदा को भगवान कृष्ण बनकर छोटे से रूप में दर्शन दिया, स्त्रियों को कामदेव दर्शन दिया, योगियों को तत्व बनकर दर्शन दिया, कंस को काल बनकर दर्शन दिया। अलग अलग रूपों में भगवान ने सबको दर्शन दिया। जब भगवान मल्लशाला में गए, चाणूर नाम का मल्ल लाकर भगवान के सामने जाम फटकारने लगा। भगवान बोले क्या बात है भाई? बोले मेरे से युद्ध कर। भगवान बोले भैया तुम तो मल्ल हो, हम तो बच्चे हैं, हम तेरे से युद्ध कैसे करेंगे? चाणूर बोला कि तू बच्चा बन रहा है क्या? तू 1000 हाथी के बलवान कुबलिया पीड़ को पछाड़ के आया है और तू मेरे सामने बच्चा बन रहा है? सामने आ। भगवान चाणूर के सामने आ गए। बलदाव जी के सामने मुष्टिकासुर आ गया। भगवान ने चाणूर को मार दिया, बलदाव जी ने मुष्टिक को मार दिया, फिर सलतो सलमल आए उनको मारा, फिर कूट नाम के मल्ल को भगवान ने मार दिया। जब ये चाणूर मस्तिष्क सलतो सलकूट मल्ल मर गए तो और मल्लों ने भागना शुरू कर दिया। जब ये भागने लगे, यादव कह रहे भैया भगो काय को, राजा कंस को नमक खायो बाकी बजा जाओ। ये बोले नमक खाए हो बजाने, हमने नमक थोड़ी खाया, हमने तो काजू बादाम खाए दूध में डाल डाल के, मरना थोड़ी है, जिएंगे तो और कहीं नौकरी कर लेंगे। सारे मल्ल जब भागने लगे तब कंस ऊपर बैठा था। बोले लाओ मेरी तलवार लाओ, मैं देवकी को मारूंगा, वसुदेव को मारूंगा। अब तो कंस गाली बकने लगा। जब गाली बकने लगा भगवान ने कुदाक मारी और कुदाक मार करके भगवान मामा कंस के पास में पहुंच गए और मामा के सामने जाके बोली मामा जी राम राम। जो मामा जी से राम राम करी तो मामा जी तो कांपने लग गया, थर 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 थर। भगवान ने लपक करके चुटिया पकड़ ली। बोले मामा आज तुझे पता चलेगा चुटिया पकड़ने पे कितना कष्ट होता है। तूने मेरी माँ की चुटिया पकड़ी थी ना। अब भगवान ने चुटिया पकड़ करके घुमाया और कंस को घुमाते घुमाते और ऊपर से नीचे फेंक दिया। कंस का माथा फूट गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कंस मर गया।
कंस के और भाइयों को बलदाव जी महाराज ने मार दिया। जब कंस मर गया तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों रोती रोती भगवान के सामने आई। भगवान ने कही, मामी जी मैं तो मिल भी गयो मामा जी से, मामा जी भी सतुल खो गया, मैं भी खो गया, दोनों गिर गए। मामा जी नीचे आ गए तो मामा जी का सिर फूट गया, मैं आ जाता तो मैं मर जाता मामी जी। अब रो काय को रही हो मामा जी, हमें ना संभाल भी बारे भांजे। लेकिन दोनों की दोनों पत्नियां कंस की अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। इनके जाने के बाद भगवान जेल में गए, जेल में जाकर के जेल के ताले खुलवाए, अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया भगवान ने, हाथों की हथकड़ी खुलवाई, पैरों की बेड़ी खुलवाई। देव की वसुदेव ने हृदय से लगा लिया, बेटा आज हमारी आत्मा तृप्त हो गई। देव की बोली, लाला तुम्हारे नाना जी भी जेल में पड़े, उनको भी छुड़वाओ। तब नाना जी को जेल से मुक्त किया, सारे समाचार नाना जी को सुनाए, और नाना जी को भगवान ने मथुरापुरी का राज दे दिया, उग्रसेन महाराज को, जब उग्रसेन जी को राज दे दिया। उसके बाद भगवान ने अपने बाबा नंद को, सारे गोपाल वालों को भगवान ने ब्रज में भेज दिया। बोले तुम चलो मैं आ रहा हूँ 2-4 दिन में। सारे ब्रजवासी ब्रज में चले गए। उसके बाद भगवान के पिता वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया। भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ, माथे में चोटी रखी गई, भगवान को उपनयन संस्कार हुआ। उसके बाद भगवान को पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश में भेजा गया, उज्जैन में। उज्जैन का पुराना नाम है अवंतिकापुरी। वो अवंतिकापुरी में जाकर के भगवान ने विद्या पढ़ी, और उज्जैन में भगवान 64 दिन तक रहे। 64 दिन में सारी कला भगवान को आ गई। गुरुजी बोले, भैया चेला तो बहुत आए, पर तुम्हारे जैसा चेला पहली बार आए हैं जो इतने कम समय में सारी विद्याओं को पढ़ जाए। अब तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, बेटा जाओ। बोले, गुरुजी हम चले तो जाएंगे, पर आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? बोले, बेटा गुरु दक्षिणा की कोई बात नहीं है, आपका भाव है वही दक्षिणा है बेटा। बोले, नहीं गुरुजी, भाव की जगह भाव है, दक्षिणा की जगह दक्षिणा। आप तो बताओ आपको क्या चाहिए? नहीं बेटा, नहीं गुरुजी मांगो। तब गुरुजी ने गुरानी से जाके पूछिए, बताओ क्या मांगू? तो गुरानी रोने लग गई, जी हमारा बेटा मर गया, उसको मांग लो ना, मरे हुए बेटे को लाके दे दे। तो तब गुरुजी ने कहा, बेटा हमारा एक पुत्र था, समुद्र की लहरों में आके मर गया, उसको लाके दे दो तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। भगवान बोले, वही मिलेगा गुरुजी, आप चिंता मत करो। भगवान गुरुजी के पुत्र को लेने के लिए समुद्र में गए, और समुद्र में जाकर देखा तो एक राक्षस बैठा, शंकासुर को मारा। शंकासुर ने भगवान को और संग दिया, उसको लेकर भगवान यमराज जी के लोक में गए। यमराज जी के लोक में जाकर भगवान ने यमराज जी के द्वार पर शंख बजाया। शंख के बजाते यमराज जी आकर भगवान के चरणों में गिर गए। बोले, नाथ कैसे पधारे? भाई यमराज, तुम्हारे लोक में हमारे गुरुजी का पुत्र, उसको ला करके दो। यमराज ने कहा, महाराज जी उसने कोई पाप किया होगा। बोले, मैं नहीं जानता पाप आपको, मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरे गुरु पुत्र को लाकर मुझे दो तत्काल। यमराज ने लाकर भगवान के चरणों में गुरु पुत्र को रख दिया। भगवान ने गुरु पुत्र का हाथ पकड़ा, उसको लेकर गुरु जी के चरणों में लाए, और गुरु जी के चरणों में लाकर रख दिया। बोले, गुरु जी लो आपकी गुरु दक्षिणा। जो गुरु दक्षिणा में पुत्र को ला के दिया, गुरु जी की आंखों में से आंसुओं की धार बहने लगी। बोले, बेटा जाओ, मेरे द्वारा दी हुई विद्या को तुम खूब फलीभूत हो, तुमको 1000 गुना फलीभूत हो बेटा, जाओ कीर्ति को प्राप्त करो, खूब नाम कमाओ बेटा। अब तो भगवान को गुरु जी का आशीर्वाद मिला। देखो बेटा यदि नाम कमाता है तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, और शिष्य यदि नाम कमाता है तो गुरु की छाती फूल करके कृपा हो जाती है। आज देखो ये मेरा शिष्य, ये मेरा शिष्य। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। विवेकानंद बनाने में किसका हाथ था? रामकृष्ण परमहंस का हाथ था। यदि गुरु कृपा नहीं होती तो वो विवेकानंद कैसे बनते? तो गुरु वही अपने शिष्य के ऊंचाई को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। आज भगवान ने विद्या पढ़ी। देखो विद्या ददाति विनय, विनम्रता ही विद्या का आभूषण है। यदि नम्रता नहीं है तो समझ लो विद्या में कुछ कमी रह गई। पेड़ में फल ज्यादा होंगे तो वो फल झुकेगा, आदमी में विद्या होगी तो वो झुक के चलेगा, नम्रता से रहेगा। नम्रता ही तो सबसे बड़ा गुण है विद्या का। तो भगवान विद्या पढ़ करके अब मथुरा से, अब तो उज्जैन से मथुरा आ गए। अब उज्जैन से मथुरा बहुत दूर है, चलते चलते भगवान थोड़ा थक गए। अब भगवान को थोड़ा आराम कर लेने दो 10-15 मिनट तक, तब 15 मिनट बाद फिर भगवान को जगाएंगे और फिर भगवान को ब्याह भी करना है। आज बहुत बढ़िया प्रसंग है, भगवान की शादी होगी धूमधाम से, तो आपको जाना नहीं है।
कोई जाना मत, अभी ये सोच मत लेना कि होगी कथा। कथा तो वही 4:30-5 बजे तक चलेगी। भगवान का रुक्मणी मंगल होगा, आज विवाह होगा, तो कोई जाना मत। अभी पानी पेशाब और चाय के लिए थोड़ा सा विश्राम काल है 10 मिनट का, उसके बाद पुनः कथा प्रारंभ होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भजन हो रहा है बहुत प्यारा सा हमारे चिंतन जी के द्वारा। ओ तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखा देरी। तनिक चखाए देरी गुजरिया नेक पिवाए देरी। तनिक चखाए देरी गुजरिया नेक पिवाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो प्यारे, जय हो हरि बोल। हरि बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। ऐसा आनंद आवे गो गोपी महाराज को। ऐसा आनंद आवे गो गोपी महाराज को। एक चुल्लू में तेरा कहा बिगड़े नक हंस मुस्काए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए देरी। करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वारी। करूं चाकरी हरदम तेरी बरसाने वारी। आज पिवाए दे फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी। आज पिवाए दे फिर ना मांगू ओ श्यामा प्यारी। जाके बदले मन चाही मोके मेहनत करवाए लेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। तनिक चखाए देरी गुजरिया तनिक पिवाए देरी। तनिक चखाए देरी गुजरिया तनिक पिवाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक चखाए देरी। गुजरिया तनिक पिवाए देरी। गुजरिया तनिक चखाए देरी। गुजरिया